गौरव का आप सभी को नमस्कार। गौरव मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक चालू करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है घातांक, और बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ से आपके रीट के अंदर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी के अंदर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए घातांक। चलिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं घातांक पावर्स होते क्या हैं, जैसे मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल के लिए एक वैल्यू लिख देता हूं। मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने लिखा x की पावर 3, x की पावर 3। तो यहां पर जो मेरा x है, यहां पर जो मेरा x है, ये तो मेरा क्या होता है, आधार, और जो मेरा ये 3 है, ये मेरी क्या होती है, घात। ये मेरी क्या होती है, घात। या फिर जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने लिखता हूं कि a की पावर p, a की पावर p। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि यहां पर जो आपका a है, ये तो आपका क्या है, आधार, और जो आपका p है, ये आपकी क्या है, घात। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहां पर जो a और p हैं, ये आपके कैसी संख्या होती है, वास्तविक संख्या। ये आपकी कैसी संख्या होती है, वास्तविक संख्या। इनके अंदर भिन्न भी सम्मिलित होती है, फ्रैक्शन भी इनके अंदर इंक्लूड होता है। यानी मैंने आपके सामने लिखा a की पावर p, जहां पर a आपका आधार होता है, p आपकी क्या होती है, घात। और जो a और p दोनों हैं, ये आपकी कैसी संख्या होती है, वास्तविक संख्या, और इनके अंदर फ्रैक्शन भी इंक्लूड होता है। अगर दोस्तों मैं आगे आप लोगों से बात करता हूं और मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर मैं यहां से कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूं, अगर मैं यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूं, या फिर मैं पहले बात कर लेता हूं एग्जाम्पल से पहले घातांक के नियमों के बारे में। घातांक के नियमों के बारे में अगर मैं यहाँ से घातांक के नियमों के बारे में बात करता हूं, तो अगर मैं पहले नियम की बात करता हूं, अगर मैं किसकी बात करता हूं, नियम नंबर 1 की, मैं आप लोगों से बोलता हूं, यदि मैं किसी संख्या को बार बार गुणा करता हूं, और कब तक गुणा करता हूं, n बार, यानी a गुणा a गुणा a गुणा a, और मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं कितनी बार, n बार। कितनी बार, n बार। तो मैं इसे क्या लिखता हूं, a की पावर n। तो मैं इसे क्या लिखता हूं, a की पावर n। इसी प्रकार अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं नियम नंबर 2 की, नियम नंबर 2 की, मैं आप लोगों से कहता हूं, यदि आप लोगों को दिया हुआ है a की पावर m गुणा में a की पावर n, मैं देखता हूं यहां पर जो मेरा आधार है वो क्या है, समान। और जब आधार समान होते हैं तो आपकी घातें जुड़ जाती हैं, तो आपका नियम क्या बनता है, a की पावर m प्लस n। अभी हम इनके ऊपर एक एक एग्जाम्पल भी सोल्व करेंगे, वहां से हम इन चीजों को समझते हुए चलेंगे। चलिए, अब मैं बात करता हूं आपसे नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3 की, नियम नंबर 3 क्या कहता है, यदि आप लोगों के पास a की आधार की पावर दे रखी है, जैसे a की पावर x गुणा a की पावर y गुणा a की पावर z। मैंने बोला तीनों का आधार कैसा है, समान। तीनों का आधार कैसा है, समान। और अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, अगर आधार समान है, अगर आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि a की पावर x प्लस वाई प्लस z, वही हमारा नियम था। चलिए, अगर मैं आगे बात करता हूं आप लोगों से नियम नंबर 4 की, मैं आप लोगों से बोलता हूं, यदि आप लोगों को किसी भी आधार पर घात दे रखी है ऋणात्मक, जैसे मैं आप लोगों से बोलता हूं आपको दे रखा है a की पावर माइनस m, तो अगर किसी भी संख्या पर या किसी भी व्यंजक पर घात ऋणात्मक है तो आप इसे उल्टा कर देते हैं, और ये आ जाता है बटे में a की पावर 1 बटे a की पावर m। या फिर अगर आप लोगों को दे रखा है a की पावर m, तो आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं a की पावर माइनस का m। तो दोनों ये चीज़ें एक ही हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं नियम नंबर 5 की। नियम नंबर 5 की, मैं आप लोगों से बोलता हूं, यदि कोई दो वेरिएबल्स हैं और उन दोनों के आधार समान हैं, उन दोनों के आधार क्या हैं, समान, तो उनकी घातें भी आपस में क्या होती हैं, समान। यानी यदि आधार समान हो तो घात भी समान होती है। तो घात भी कैसी होती है, समान। जैसे
यदि मैं आप लोगों से बोल देता हूं कि आप लोगों को दे रखा है x की पावर t और बराबर में आप लोगों को दे रखा है x की पावर 5, तो मैंने बोलता दोनों का आधार क्या है, समान, और आधार समान है तो घात भी समान होंगी, और जब घात समान होंगी तो t बराबर आपका कितना आ जाएगा 5, तो t बराबर आपका कितना आ जाएगा 5। चलिए इसी के ऊपर एक नियम और बन जाता है, इसी का अपोजिट नियम क्या बनता है आप लोगों का, यदि घात समान हो, यदि घात समान हो तो आधार भी आपका कैसा होता है, समान, तो आधार भी आपका कैसा होता है, समान। जैसे अगर मैं आप लोगों से एग्जाम्पल की बात करता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लिखा है x की पावर 5 और यहां पर मैंने लिख दिया 2 की पावर 5। मैंने देखा कि यहां पर घाते क्या हैं, समान, और अगर घाते आप लोगों की समान हैं तो मैं आप लोगों से बोलता हूं यहां से आपका आधार भी समान होगा, यानी x की वैल्यू आप लोगों के पास यहां से कितनी आ जाती है, 2, x की वैल्यू यहां से आप लोगों के पास कितनी आ जाती है, 2। जल्दी से एक बार इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं अगले नियम की, नियम नंबर 7 की। मैं आप लोगों से बोलता हूं यदि आप लोगों को दिया हुआ है कि आप लोगों को दे दिया गया कि a की पावर p, इसकी पावर q और इसकी भी पावर r, तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, मैंने बोला a की पावर p गुणा q गुणा r। यदि a की पावर p ब्रैकेट, इसकी पावर q ब्रैकेट, उसकी पावर r, तो हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a की पावर p गुणा q गुणा r। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं हम नियम नंबर 8 की। आगे हम बात करते हैं नियम नंबर 8 की। नियम नंबर 8 आप लोगों का क्या कहता है, मैंने आप लोगों से बोला यहां पर तो आप लोगों को पावर्स दी गई हैं ब्रैकेट में, अगर आप लोगों को पावर ऐसे दे दी जाए, मुझसे बोल दिया जाए a की पावर p की पावर q की पावर r, तो मैं आप लोगों से बोलूंगा आप इस वैल्यू को इस प्रकार नहीं लिख सकते, आप इस वैल्यू को इस प्रकार नहीं लिख सकते। यहां पर बच्चों की बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं, तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान दें। चलिए अब मैं आप लोगों से बोलता हूं कि अगला नियम, नियम नंबर 9। अगला नियम, नियम नंबर 9। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऐसे पता होगी, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार ये सारी चीज़ें करा रहा हूं, तो एक बार इनके ऊपर आप ध्यान दे लेना, क्योंकि इनके ऊपर हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। नियम नंबर 9 आपका क्या कहता है, मैं आप लोगों से बोलता हूं आप लोगों को बोला गया कि a बटा b की पावर आपको दी गई है n, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, a की पावर n बटे में b की पावर n। इसी प्रकार नियम नंबर 10, नियम नंबर 10, मैं आप लोगों से बोलता हूं ये तो वैल्यू होगी भाग की, अगर इसी प्रकार आपको गुणा में दिया गया a गुणा b की पावर n, तो आप इसे भी क्या लिख सकते हैं, a की पावर n गुणा b की पावर n। आगे बात करते हैं नियम नंबर 11 की। मैं आप लोगों से बोलता हूं किसी भी वेरिएबल या किसी भी वैल्यू, किसी भी चर या अचर पद की पावर हो 0, तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1, और अगर किसी भी चर या अचर पद की पावर हो 1 तो उसका मान होता है स्वयं। जैसे मैंने बोला a की पावर 1 कितना आया, 1, 5 की पावर 1 कितना आएगा, 5, 5 की पावर 0 कितना आएगा, 1। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं 12वें नियम की। मैं आप लोगों से कहता हूं यदि आप लोगों को ऐसे दे दिया जाए कि a बटा b की पावर माइनस का n, तो मैंने बोला जब भी मैंने माइनस की पावर की बात करी तो मैंने देखा ये पद क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, उल्टा। मैंने बोला अगर यहाँ भी माइनस की पावर है तो ये पद भी आपका क्या हो जाएगा, उल्टा। तो a बटा b का हो गया b बटा a, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, n, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, n। अच्छा जी, आगे बात करते हैं 13वें नियम की। मैं आप लोगों से बोलता हूं यदि आपको कोई भी वैल्यू रूट के अंदर दे रखी है, वर्गमूल अगर किसी वैल्यू को दे रखा है, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं a की पावर 1 बटा 2, और अगर आपको कोई वैल्यू घनमूल के रूप में दे रखी है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1 बटा 3। तो ये हमारे घातांक के कुछ नियम हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। यदि किसी भी संख्या को बार बार गुणा किया जा रहा है n बार, तो उसका हो जाता है a की पावर n। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। मैं आप लोगों से बोलता हूं यदि आपको किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस में दे रखी है तो वो वेरिएबल क्या हो जाता है, उल्टा। वो वेरिएबल क्या हो जाता है, उल्टा।
यदि आधार समान होते हैं तो इनके घाते भी आपस में क्या होती हैं, समान, और अगर घाते समान होती हैं तो इनके आधार भी आपस में क्या होते हैं, समान। अगर आपको a की पावर p ब्रैकेट की पावर q ब्रैकेट की पावर r दे रखा है तो घाते आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यदि आपको ब्रैकेट नहीं दिया गया है तो ध्यान रखना आप इस फॉर्म को मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते। मैंने बोला गया यदि दो वेरिएबल भाग के रूप में है, उनकी पावर कुछ है, तो उनकी पर्टिकुलर पावर भी आप वो लगा सकते हैं। इसी प्रकार गुणा में भी इनकी पावर a की पावर n b की पावर n हो जाएगी। किसी भी वेरिएबल या वैल्यू की पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, और अगर किसी भी वेरिएबल या वैल्यू की पावर 1 होती है तो उसका मान वह स्वयं होता है। ऋणात्मक है, उल्टा हो गया, रूट को हम लिखते हैं 1/2, रूट क्यूब को हम लिखते हैं 1/3। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसे नोट कीजिए, और हम आगे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लगातार करने वाले हैं। चलिए अब यहां से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन पर प्रेस करना भी ना भूलें, क्योंकि जिस बेल आइकन पर अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई सभी वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार प्राप्त होते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से क्वेश्चन चालू करते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि आपके पास पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आता है, 16 की पावर -2, और इसकी भी आपको पावर क्या दे रखी है, -2। इसकी पावर आप क्या दे रखी है, -2। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बोलता हूं, यदि आप लोगों को कुछ ऐसा दिया हुआ है कि 2 की पावर 2 की पावर 2, तो मैंने बोला पहले आप क्या सोल्व करोगे, पावर्स को। तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। तो आपके पास कितना आ जाता है, 2 की पावर 4, और इसका आंसर आपका कितना होता है, 16। तो इसी प्रकार मैं अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं तो मैंने बोला -2 की पावर -2, क्या, -2 की पावर -2। तो मैंने बोला -2 की पावर -2, आप अगर इसे सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या आता है, एक बार हम देख लेते हैं। मैंने बोला -2 की पावर कितना है, -2। तो मैंने बोला अगर आपके पास पावर माइनस में है तो वो किसके रूप में आ जाती है, बटे के रूप में, यानी वो फ्रैक्शन आपका क्या हो जाता है, उल्टा। तो आपके पास क्या आएगा, 16 की पावर -2, सॉरी 1/-2 की पावर 2। मैंने बोला क्या वह वेरिएबल आपका उल्टा हो चुका है क्या, जो हमने अभी अभी पढ़ा था, यदि a की पावर -m तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, a/m। तो मैंने -2 की पावर -2 को, तो माइनस का 1/2 हमारा उल्टा हो जाता है, और ऊपर पावर कितनी है इसकी, 2। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो मेरे पास आता है 16 की पावर, माइनस को 2 बार गुणा करोगे प्लस, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो 1/4। हमें पता है 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, और इसकी पावर 1/4। 4 से मेरा 4 कैंसिल हो जाता है, तो मेरा आंसर यहाँ पर कितना आ जाता है, 2। मेरा आंसर यहाँ पर कितना आ जाता है, 2। इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ, इसी प्रकार अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से बोला गया है कि निम्न से सबसे बड़ी संख्या निम्न से सबसे बड़ी संख्या कौन है, निम्न से सबसे बड़ी संख्या कौन है। और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 आपको दिया हुआ है 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2। ऑप्शन बी आप लोगों को दिया हुआ है 3 की पावर 2 की पावर 2। ऑप्शन सी आप लोगों को दिया हुआ है 3 की पावर 222, और ऑप्शन डी आप लोगों को दिया हुआ है 3222। ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है 3222। चलिए एक बार हमसे जल्दी से सोल्व करते हैं। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले ऑप्शन ए की, सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं, ऑप्शन ए की। मैंने बोला 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, तो ये सारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो अगर ये मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आपके पास कितना आया, 3 की पावर 8। अब मैं आप लोगों से बात करता हूं ऑप्शन नंबर बी की। तो मैंने बोला 2 की पावर 2 4, और 2 की पावर 4 16, तो मेरे पास कितना आ जाता है, 3 की पावर 16।
मेरे पास कितना आ जाता है 3 की पावर 16। 2 की पावर 2 कितना हुआ 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16। अगर मैं ऑप्शन सी की बात करता हूं तो ऑप्शन सी में आप लोगों को क्या दिया हुआ है 3 की पावर 222, 3 की पावर 222, और ऑप्शन डी है 3222। तो मैं देखता हूं 3 की पावर 222, हम क्लियर पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी 3 की पावर 222। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यदि आप लोगों को क्वेश्चन में दे दिया जाता है, यदि आप लोगों को दे दिया गया कि 64 की पावर 1/6 को सोल्व करने पर, 64 की पावर 1/6 को सोल्व करने पर क्या आएगा। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं यदि हम 64 की पावर 1/6 को सोल्व करते हैं तो मैं 64 के गुणनखंड कर लेता हूं, और जब मैं 64 के गुणनखंड करता हूं तो मेरे पास आता है 2 की पावर 6, और इसकी पावर कितनी है 1/6। तो 6 से 6 आपका कैंसिल हो जाता है, आपका आंसर कितना आ जाता है 2। आपका आंसर कितना आ जाता है 2। इसी प्रकार अगर मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन उठाता हूं क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 यदि आप लोगों को इस प्रकार दिया हुआ है 1/81 की पावर -3/4। तो मैंने देखा यहाँ पर वैल्यू किसकी है माइनस की, अगर पावर माइनस में है तो वैल्यू अपोजिट हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो मेरे पास आ जाता है क्या 81 की पावर 3/4, और मुझे पता है मैं 81 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, और इसकी पावर कितनी है 3/4। 4 से आपका 4 कैंसिल हो गया, और 3 की पावर 3 आपका कितना होता है 27। तो आपका आंसर कितना आ जाता है 27। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर मैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और उठाता हूं, तो जैसे मैं मान लीजिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया है कि 625 की पावर -1/4। मैं वापस देखता हूं मेरे पास वैल्यू पावर में है माइनस में, और जब भी मैं माइनस देखता हूं तो मैं संख्या को क्या कर देता हूं उल्टी। तो मेरे पास आ जाएगा 1/625 की पावर 1/4, और 625 को मैं क्या लिख सकता हूं 1/5 की पावर 4, और इसकी पावर 1/4। तो मैं देखता हूं 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाता है, और अगर 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाता है तो आपके पास आता कितना है 1/5, और यही आपका क्या होगा आंसर, यही आपका क्या होगा आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए मैं आप लोगों से बोलता हूं यदि आप लोगों को क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है 4 की पावर 3 गुणा 16 की पावर 2 गुणा 256 की पावर 2, और बराबर में दिया है 2x, और आप लोगों से पूछा गया है तो बताइए x का मान क्या होगा। तो मैं देखता हूं कि यहां पर जो सारे पद हैं ये मैं 2 की पावर में चेंज कर सकता हूं, या फिर मैं यहां से देख लेता हूं 2 की पावर x, मतलब यहां पर आधार अगर मैं 2 बनाने की कोशिश करूं तो आधार 2 कैसे बनेगा। चलिए एक बार जल्दी से चेक करते हैं। मैंने बोला 4 की पावर 3, आप 4 को क्या लिखते हो 2 की पावर 2, और इसकी पावर कितनी है 3 गुणा 16 को 2 की पावर 4, और इसकी पावर कितनी है 2 गुणा 256 को आप क्या लिखते हो 256 को आप लिखते हो 2 की पावर 8, और इसकी पावर कितनी है 2, और बराबर में आपको कितना दिया हुआ है 2x। सोल्व करते हैं 3 दूनी 6, 2 की पावर 6 गुणा 4 दूनी 8, 2 की पावर 8 गुणा 2 की पावर 16, और बराबर में कितना है 2x। 16 और 8 24, 24 और 6 30, तो 2 की पावर 30 बराबर 2 की पावर x। आधार समान तो घात भी समान, तो x की वैल्यू यहाँ से आप लोगों को कितनी आ जाती है 30। x की वैल्यू आप लोगों की यहाँ से कितनी आ जाती है 30। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसी के ऊपर बेस हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि 3 की पावर 5 गुणा 81 की पावर 4 गुणा 243 की पावर 2, और बराबर में 3 की पावर x, और वही वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है कि यहाँ से x का मान क्या होगा। तो मैंने देखा वहां भी बराबर में दे रखा है 3 की पावर x, तो मैं इस आधार में इसको चेंज करने की कोशिश करता हूं, और जब मैं इसे चेंज करने की कोशिश करता हूं तो 3 की पावर 5 मेरे पास है, 81 को लिखते हो 3 की पावर 4, और इसकी पावर 4 गुणा 243 को 3 की पावर 5, और इसकी पावर 2, और बराबर कितना चल रहा है 3 की पावर x।
तो मेरे पास क्या आता है 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 16 गुणा 3 की पावर 10 और बराबर में कितना है 3 की पावर x। 16 और 5 21 और 10 31, तो 3 की पावर 31 बराबर 3 की पावर x। आधार समान है तो x की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाती है 31। x की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाती है 31 और ये आपका क्या है आंसर। जल्दी से एक बार इसे नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को दिया हुआ है 5 की पावर 1/4 गुणा में 125 की पावर 0.25 और आप लोगों से पूछा है इसका मान क्या आएगा। और इसी प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 भी दिया हुआ है कि 4 की पावर 0.5 गुणा 0.5 की पावर 4 इसका मान क्या होगा। चलिए तो एक बार जल्दी से इसे हम सोल्व करते हैं। मैंने बोला 5 की पावर 1/4 गुणा 125 को आप क्या लिखते हो 5 की पावर 3 और 0.25 का मतलब होता है वापस 1/4। तो मेरे पास आ जाता है 5 की पावर 1/4 गुणा में 5 की पावर 3/4। आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगे तो 1/4 और प्लस में कितना 3/4। मेरे पास आया 5 की पावर 1 यानी आपका आंसर कितना आ जाता है 5। आपका आंसर कितना आ जाता है 5। इसी प्रकार अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करता हूं तो इस वाले क्वेश्चन में देखता हूं कि आपको दे रखा है 0.5 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 0.5। चलिए सोल्व करते हैं। मैंने बोला 4 की पावर 0.5 आप इसको क्या लिख सकते हो 1/2। 4 की पावर 1/2 और मैं बोलता हूँ 0.5 की पावर 4 तो यानी 5 की पावर 4 आपका कितना हुआ 625। 5 की पावर 4 आपका कितना हुआ 625 और अगर मैं इसे 4 बार गुणा करता हूँ तो 4 अंक बाद पॉइंट लगेगा तो 0.0625। तो मेरे पास क्या है 0.0625। मुझे पता है 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो 4 का रूट हुआ 2 गुणा में 0.0625। सोल्व कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12। 4 अंकों बाद पॉइंट है तो आपका आंसर यहाँ से कितना आता है 0.125। आपका आंसर यहाँ से कितना आता है 0.125। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके रेट में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को दिया हुआ है कि 2 की पावर 2 और इसकी भी पावर कितनी है -2। इसकी पावर कितनी है -2। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं इसे आप ऐसे लिख लीजिए -2। मैंने बोला 2 की पावर -2 यानी ये वैल्यू आपकी उल्टी हो जाएगी और अगर ये वैल्यू आपकी अपोजिट हो जाती है तो आपके पास क्या आता है 2 की पावर 1/2 और इसकी पावर आपके पास कितनी है 2। इसकी पावर आपके पास कितनी है 2। तो मेरे पास आता है कि 2 की पावर 1/4 या फिर मैं इसे लिख सकता हूं √4 इसे क्या लिख सकता हूं √4 यानी ऑप्शन में आपके पास ये भी वैल्यू मिल सकती है, ऑप्शन में आपके पास ये वाली वैल्यू भी मिल सकती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों को बोला गया है कि 9 की पावर x बराबर 9/3 की पावर x और आप लोगों से पूछा गया है कि x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो मैं देखता हूं कि अगर इसका वज्र गुणा होता है तो 9 की पावर x गुणा में 3 की पावर x और बराबर में कितना 9। मैं सभी को 3 के आधार में चेंज कर लेता हूं तो ये मेरा हो जाएगा 3 की पावर 2x गुणा में 3 की पावर x और बराबर में 3 की पावर 2। आधार समान घाते जुड़ जाएंगे तो 3 की पावर 3x बराबर 3 की पावर 2 यानी 3x बराबर कितना आया 2। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है
2/3। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है 2/3। तो ये आपका क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। बड़े सिंपल से आपके क्वेश्चन है। वज्र गुणा किया, आधार समान किया, आधार समान तो घाते जुड़ गई और दोनों आधार समान तो घाते बराबर, 3x बराबर 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। चलिए अब बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 12 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों से बोला गया है 3 की पावर x + 8 बराबर 27 की पावर 2x + 1 और आप लोगों से पूछा गया है x का मान क्या होगा। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 13 की भी, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने और दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। हम क्वेश्चनों को एक साइड ही लिख लेते हैं, सॉल्यूशन उनके एक साइड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों को बोला गया है यदि आप लोगों को दिया गया √7 + 3√x बराबर 2, तो x का मान आप लोगों का क्या होगा। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 64 की पावर 2/3 गुणा में 2 की पावर -2 भाग 8 की पावर 0 और इसकी पावर आपको पूरी की दे रखी है 1/2, इसका मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों को मान लीजिए दे दिया गया 2 की पावर 2x - 4 बराबर 16 और आप लोगों से बोला गया 2x - y बराबर 32 और आप लोगों से पूछा गया है कि x और y का मान क्या क्या होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इनकी सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं इनके सॉल्यूशन की। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 मैं बोलता हूं मुझे क्या दिया हुआ है 3 की पावर x + 8 बराबर 27 की पावर 2x + 1। मैं बोलता हूं यहां पर है आधार 3, तो यहां भी मैं आधार 3 बनाने की कोशिश करता हूं। 3 की पावर x + 8 बराबर 27 को लिखते हैं 3 की पावर 3 और इसकी पावर है 2x + 1, यानी मेरे पास आता है 3 की पावर x + 8 बराबर 3 की पावर 2, 3 से गुणा करते हैं तो 6x + 3, आधार समान तो घाते भी समान, तो मेरे पास क्या आता है x + 8 बराबर 6x + 3। अगर मैं x की वैल्यू को एक तरफ लेता हूँ, सिंपल वैल्यू को एक तरफ लेता हूँ, तो x इधर गया तो 6x में से x गया, आपके पास कितना बचता है 5x और 8 में से 3 गया तो आपके पास कितना बचा 5, यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है 1। x की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाती है 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों को बोला गया है कि √7 + 3√x बराबर में कितना है 2 और आपसे x की वैल्यू यहां से पूछी गई है। मैं बोलता हूं अगर मैं यहां से वर्गमूल हटाता हूं तो यहां पर क्या लग जाएगा स्क्वायर। अगर मैं यहां से वर्गमूल हटाता हूं तो वहां पर क्या लग जाएगा स्क्वायर, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि दोनों पदों में यानी दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने पर, तो वर्ग से रूट कैंसिल हो जाता है और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। में x को उस साइड ले जाते हैं तो 7 को उधर ले जाते हैं तो मेरे पास क्या आता है 3√x बराबर 4 - 7। तो मेरे पास क्या आया 3√x बराबर -3। तो मेरे पास आता है √x बराबर -3/3, ये मेरा कैंसिल आउट हुआ। √x बराबर -1 और दोनों तरफ दोबारा अगर मैं वर्गमूल करता हूं तो x की वैल्यू इधर स्क्वायर इधर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो आपका आंसर आ जाता है x बराबर 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आशा करता हूं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों को बोला गया है 64 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर -2 भाग
8 की पावर 0, उस पूरे पद का मान दे रखा है 1/2, सॉरी पावर 1/2। मैंने बोला किसी भी चर या अचर पद का मान 0 तो उसका मान कितना होता है 1। 64 की पावर 2/3, आधार यहाँ पर है 2, तो मैं इसको 2 के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने बोला 64 को आप क्या लिखते हो, 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 और इसकी पावर 2/3 गुणा, माइनस में है तो 1/2, 8 की पावर 0 मान 1 हो जाता है, और इसकी भी पावर आप लोगों को कितनी दे रखी है 1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 की पावर 4 आपका कितना होता है 16 गुणा में 1/2, और इसकी पावर है कितनी 1/2। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो आपके पास कितना आता है 8 की पावर 1/2, या आप इसे लिख सकते हो √8, या आप इसे कितना लिख सकते हो √8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें डाउट हो रही हैं तो आप वीडियो को वापस पीछे करके उन चीज़ों को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को दिया हुआ है 2 की पावर 2x माइनस का 4 बराबर 16, और 2 की पावर x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 32। मैं बोलता हूं अगर मैं इस वाले पद में आधार समान करूं तो 2 की पावर 2x माइनस का 4 बराबर कितना 16, और 16 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 4। आधार समान तो घाते समान, तो 2x माइनस का 4 बराबर कितना आ जाएगा 4, तो यहां से मेरे पास 2x बराबर कितना आ गया 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो x का मान मैं यहां से निकाल चुका हूं। अब बात आती है आपके दूसरे इक्वेशन की। मैंने बोला 2x माइनस वाई, और 32 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 5। आधार समान तो घाते समान, x माइनस 5 की y की वैल्यू कितनी आ गई 5, और मुझे पता है x का मान यहाँ पर कितना है 4, तो अगर मैं यहाँ पर 4 पुट करता हूँ तो 4 माइनस का y बराबर 5, तो आपके पास y की वैल्यू, मैं 5 को इधर लाता हूँ तो माइनस को हो जाता है, y की वैल्यू कितनी आ जाती है -1, y की वैल्यू कितनी आ जाती है -1। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। एक बार जल्दी से इसे नोट कीजिए। चलिए दोस्तों 1 मिनट, मैं वापस क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत कर दी है। कैलकुलेशन क्या गलत करी है, यहाँ पर 2 की पावर माइनस का 1/2 थी, तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 1/4। तो एक बार इस कैलकुलेशन को यहाँ से जल्दी से देख लेना, एक बार इस कैलकुलेशन को आप जल्दी से यहाँ से सही कर लेना। मैंने बोला कि यहाँ पर आपके पास 64 को मैंने क्या लिखा 2 की पावर 6 की पावर 2/3 गुणा में 2 की पावर -2, तो ये आपका होगा 1/2 की पावर 2, और भाग में 8 की पावर 0 यानी 1 ही है, और इसकी पावर कितनी है 1/2। कैलकुलेशन को आप थोड़ा थोड़ा खुद भी चेक करते रहें, कहीं गलती हो जाती है तो उन्हें हम सही कर सकें। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 की पावर 2 की पावर 2, तो 2 दूनी 4, ये कितना हो गया 16 गुणा 1/4, और इसकी पावर है 1/2। 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो आपके पास आता है 4 की पावर 1/2, यानी आपका आंसर कितना आता है 2। इस क्वेश्चन को आप लोग सही कर लेना। चलिए अब हम आगे बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की। अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, हम उसे वापस सही कर देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की। तो एक बार हम 16 से लेकर 20 तक के सारे क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है √³ ऑफ 3 गुणा में 3 की पावर 3 भाग 3 की पावर -3/2, और बराबर में आप लोगों को दिया है 3 की पावर a+1, और आप लोगों से मान किसका पूछा है a का। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17 की। एक बार हम पहले 20 तक क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उन्हें हम एक साथ सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोगों से बोला गया है कि 0.04, और इसकी पावर आप लोगों को दी गई है -1.5। पूछा है इसका मान क्या
होगा। आप लोगों से पूछा है इसका मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों से क्या बोला है, 4 की पावर -3 प्लस में 4 की पावर -4 बटे में 4 की पावर -3 और माइनस में 4 की पावर -4, इसका आंसर क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 19 20 को हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों से बोला है 4 की पावर n गुणा में 4 की पावर 8 माइनस में 4 की पावर n+1 बटे 4 गुणा 4 की पावर n+7 और बराबर में है x। तो x गुणा 4 की पावर 7 का मान क्या होगा। x गुणा 4 की पावर 7 का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों, अब हम यहां से एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में मुझे क्या दिया हुआ है, रूट क्यूब ऑफ 3 गुणा 3 की पावर 3 भाग 3 की पावर -3/2 बराबर में 3 की पावर a+1। चलिए एक बार जल्दी से सोल्व करते हैं। मैं बोलूँ इसको मैं क्या यह लिख सकता हूँ क्या, 3 की पावर 1/3, रूट क्यूब है तो पावर 1/3 लिख सकते हैं, गुणा में 3 की पावर 3 भाग माइनस में पावर है तो 1/3 की पावर 3/2 और बराबर में 3 की पावर a+1। आगे हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1/3 गुणा 3 की पावर 3, भाग का साइन गुणा में करते हैं तो हम वैल्यू उल्टी हो जाती है और वैल्यू अपोजिट हुई तो 3 की पावर कितनी आई, 3/2 बराबर में 3 की पावर a+1। क्या आया, 3 की पावर a+1। मैंने देखा सभी आधार मेरे समान हो चुके हैं और सभी आधार मेरे समान हो चुके हैं तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। तो 1/3 प्लस में 3 और प्लस में 3/2 बराबर में है 3 की पावर a+1। सोल्व करते हैं तो आधार समान घाते बराबर, तो घाते बराबर है मेरे पास 1/3 प्लस में 3/2 बराबर में a+1। लघुत्तम ले लेते हैं तो लघुत्तम मेरे पास कितना आता है, 6। 2 + 18 + 2 × 6 3 × 9 बराबर a+1। अगर मैं इसे आगे सोल्व करता हूं तो मेरे पास आया 18 और 2 30, 30 18 और 2 20, 20 और 9 29 बराबर 6a प्लस में कितना 1, प्लस में कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से मेरी a की वैल्यू आती है 29 में 6 गए कितना बचा 23, तो a की वैल्यू आती है 23/6। a की वैल्यू कितनी आती है 23/6। जल्दी से इसे एक बार नोट कीजिए, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार नोट कीजिए। एक बार हम वापस से समझ लेते हैं। रूट क्यूब है तो पावर 1/3 लगाई, 3 की पावर 3 भाग माइनस में पावर है तो वैल्यू उल्टी हो गई, 3/3 बराबर में a+1। मैं इसे देखता हूं 3 की पावर 1/3 गुणा में 3 की पावर 3, भाग के साइन को मैं गुणा में चेंज करता हूं तो वैल्यू अपोजिट हो जाती है, तो 3 की पावर 3/2 बराबर 3 की पावर a+1। सभी आधार समान हैं तो घातें जुड़ जाती हैं और अगर आधार समान तो घातें भी क्या होती हैं, समान। मैंने समान रखा, आगे कैलकुलेशन करी, a की वैल्यू कितनी आती है 23/6। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की। आगे हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोगों को दिया हुआ है 0.04 की पावर -1.5। तो मैं आप लोगों से कहता हूं क्या हम इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/0.04 की पावर 1.5। अच्छा मैं बोलता हूं 1.5 दिया हुआ है आपको यहां पर, तो मैं इसे क्या ऐसे भी लिख सकता हूं 1.04 की पावर 1 और गुणा 1.04 की पावर 0.5 लिख सकते हैं क्या। और 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूं 1/2। 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूं 1/2। तो मैंने बोला इसकी पावर 1 और किसी भी वेरिएबल या वैल्यू की पावर 1 है तो वही आता है, तो 1.04 गुणा क्या वर्गमूल हो गया और ये कितने का हो गया 0.2 का। और जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, मैं 0.4 है तो 0.04 का रूट आपका क्या हो जाता है 0.2, क्या हो जाता है 0.2। चलिए मैं इन दोनों को आपस में गुणा करता हूं तो 1/में
4 दूनी 8, 1 2 और 3 के बाद पॉइंट है तो 0 0। आपका आंसर कितना आता है 1/008। जल्दी से एक बार इसे नोट कीजिए। अगर आप इसे आगे सोल्व करना चाहें तो आगे सोल्व कर सकते हैं। दशमलव हटाकर ऊपर 1000 आ जाएगा और अगर आप 1000 को 8 से काटेंगे तो आपके पास वैल्यू आती है 125, तो वो भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। चलो आगे बात करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की। आगे हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोगों से बोला है 4 की पावर -3 प्लस 4 की पावर -4 बटे में 4 की पावर -3 माइनस में 4 की पावर -4। चलो जल्दी से एक बार हम क्वेश्चन देखते हैं। माइनस सम पावर 1/4 की पावर 3 प्लस 1/4 की पावर 4 बटे में 1/4 की पावर 3 माइनस में 1/4 की पावर 4। मैं बोलता हूं क्या यहां से कुछ कॉमन आ रहा है? तो मैंने देखा यहां से कॉमन आ रहा है 1/4 की पावर 3। तो मैंने 1/4 की पावर 3 अगर कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचा 1 प्लस में 1/4। इसी प्रकार नीचे भी मैं 1/4 की पावर 3 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बचा 1 माइनस का 1/4। ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाती हैं तो आपके पास वैल्यू बचती है 1 प्लस 1/4 और 1 माइनस का 1/4। तो 4 एकम 4 और 1 5, आपके पास आया 5/4। 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ। आपका आंसर कितना आ जाता है 5/3। तो ये आपका बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 19 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों से क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों से बोला गया है 4 की पावर n गुणा 4 की पावर 8 माइनस 4 की पावर n प्लस 1 बटा 4 गुणा 4 की पावर n प्लस 7। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि यहां पर हम वैल्यू इस प्रकार सोल्व करते हैं, हम वैल्यू इस प्रकार सोल्व करते हैं कि आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी और अगर मैं घातें जोड़ता हूं यहां पर तो मेरे पास आया 4 की पावर n प्लस 8 माइनस में 4 की पावर n प्लस 1 बटे में आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी तो 4 की पावर 1 प्लस में n प्लस 7, यही आएगा आपके पास 4 की पावर 1। हाँ तो सही है। तो मेरे पास क्या प्राप्त होता है 4 की पावर n प्लस 8 माइनस में 4 की पावर n प्लस 1 बटे में 4 की पावर n प्लस 8। 4 की पावर कितना आया n प्लस 8 और बराबर आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर x। चलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ क्या आप यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या आप यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या? तो अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालने की बात करता हूँ तो अगर मैं यहाँ से 4 की पावर n प्लस 8 कॉमन निकालने की सोचता हूँ, मैं यहाँ से क्या कॉमन निकालने की सोचता हूँ 4 की पावर n प्लस 8। तो हम थोड़े से आसान फॉर्म में चेंज कर लेते हैं जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 4 की पावर n गुणा में 4 की पावर 8 माइनस 4 की पावर n गुणा में 4 की पावर 1 बटे में 4 की पावर n गुणा में 4 की पावर 8। इस वैल्यू को मैं इस प्रकार तोड़ लेता हूं और अब मैं बोलता हूं यहां से आप 4 की पावर n को कॉमन निकालिए। यहां से आप किसको कॉमन निकालिए 4 की पावर n और 4 की पावर 1 को, 4 की पावर n और 4 की पावर 1 को। तो अगर मैं यहां से कॉमन निकालता हूं 4 की पावर n गुणा में 4 की पावर 1 को, तो मेरे पास क्या बचता है एक पावर बाहर कॉमन आ गई तो 4 की पावर 7 और माइनस में कितना 1, 4 की पावर 7 माइनस में कितना 1 बटे में यहाँ पर कितना बचा 4 की पावर n गुणा 4 की पावर 1 गुणा में 4 की पावर 7। तो ये वैल्यू मेरी पूरी क्या हो जाती है कैंसिल आउट।
मेरे पास क्या निकल कर आता है 4 की पावर 7 माइनस में 1 बटे में 4 की पावर 7। तो एक बार जल्दी से आप लोग पहले इसे नोट कीजिए और ये मेरे किसके बराबर आ रहा है, x के बराबर। चलो हम क्वेश्चन कर ही लेते हैं, बोर्ड पर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। मुझसे पूछा क्या गया है कि x गुणा 4 की पावर 7 का मान क्या होगा। आप लोगों से पूछा गया है x गुणा 4 की पावर 7। मैं आप लोगों से बोलता हूं आपके पास x की वैल्यू क्या आई है, आपके पास x की वैल्यू आई है 4 की पावर 7 माइनस 1 बटे में 4 की पावर 7 और गुणा में 4 की पावर 7 से 4 की पावर 7 कैंसिल, तो आपका आंसर आता है 4 की पावर 7 और माइनस में कितना 1। जल्दी से एक बार क्वेश्चन को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ आए तो एक बार आप वापस वीडियो को पीछे ले जाकर क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा ये आप लोगों का क्वेश्चन है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 की। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों से बोला गया है कि आपको वैल्यू दे रखी है रूट में 3, रूट की पावर 6 और इसके अंदर दे रखा है 2 की पावर 9 और इसकी पावर कितनी है 4 गुना। आगे आप लोगों को बोला गया है 6, 3, 2 की पावर 9 और इसकी पावर भी आपको कितनी दी गई है 4, और इसका मान आप लोगों से पूछा गया है, इसका मान आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोगों से बोला गया है कि 5 की पावर 20, 4 की पावर 30, 3 की पावर 40 और 2 की पावर 50 वो आरोही क्रम में लिखिए। और एक ऐसा ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों से बोला गया है रूट 2, रूट क्यूब 4 और को अवरोही क्रम में लिखिए। चलिए दोस्तों, ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है और इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक था और आपके जो रेट में जिस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं हमने उन क्वेश्चनों की बात की है। चलिए अब मैं पहले बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की। मैं पहले किसकी बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 की। ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे दिया हुआ है 3, 6, 2 की पावर 9 और इसकी पावर कितनी है 4 गुणा 6, 3, 2 की पावर 9 और इसकी पावर भी कितनी है 4। चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मैंने बोला सबसे पहले 2 की पावर 9, इसकी पावर रूट के अंदर 6 और मैं से क्या लिखता हूँ 1/6, इसकी पावर रूट के अंदर 3 तो गुणा में 1/3 और ऊपर है पावर 4 तो गुणा में 4 गुणा 2 की पावर 9 गुणा में 1/3 गुणा में 1/6 और गुणा में कितना आता है 4। तो एक बार हम इन्हें सोल्व कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो मेरे पास क्या आता है 2 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 2, आधार समान घातें जुड़ जाएंगी तो 2 की पावर 4, यानी जो मेरा आंसर आता है वो आंसर कितना आता है 16। बड़ा आसान सा ये आप लोगों का क्वेश्चन था। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 आप यहां पर देख लो। 5 की पावर 20, 4 की पावर 30, 3 की पावर 40 और 2 की पावर 50 आरोही क्रम। और आरोही क्रम हमारा क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता क्रम। और अवरोही क्रम हमारा क्या होता है, घटता क्रम।
अवरोही क्रम हमारा क्या होता है, घटता क्रम। चलिए अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं बोलता हूं कि यहां पर 5 की पावर 20, 30, 40 और 50। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोग क्या कीजिए, आप इन सभी का लघुत्तम ले लीजिए जो भी आपको पावर में दे रखा है। यानी मैंने आप लोगों से बोला आप यहां पर क्या करेंगे, घात का एलसीएम, घात का एलसीएम। तो मैंने बोला 20, 30, 40 और 50, 20, 30, 40 और 50 की अगर मैं लघुत्तम की बात करता हूं तो आप लोगों का यहां से जो लघुत्तम निकल कर आता है वो लघुत्तम क्या निकल कर आता है, तो लघुत्तम ऐसे तो हमारा बहुत बड़ा निकल कर आएगा, क्योंकि 10 गुणा 2 20, 20 या 60 और 60 पंजे 300, आपका लघुत्तम कितना निकल कर आता है 300, जो कि बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम इसे दूसरे तरीके से सोल्व कर लेते हैं। दूसरे तरीके से हम सोल्व कैसे करते हैं, मैं आप यानी एलसीएम वाला मैं पोर्शन आपको अवरोही क्रम में समझा दूंगा, यहाँ पर आप दूसरा देख लीजिए। मैं बोलता हूँ यहाँ से आप घात को समान कीजिए, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, घात को समान, यहाँ से मैं करता हूँ घात को समान। अब मैं घात को समान कैसे करता हूँ, मैंने देखा यहाँ भी 10 छुपा है, यहाँ भी 10 छुपा है, यहाँ भी 10 छुपा है और यहाँ भी कितना है 10। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, 5 की पावर 2 और इसकी पावर 10, 4 की पावर 3 और इसकी पावर 10, 3 की पावर 4, इसकी पावर 10 और 2 की पावर 5 और इसकी भी पावर कितनी है 10। 5 की पावर 2 25, तो 25 की पावर 10, 64 की पावर 10, 3 की पावर 4, 81 की पावर 10 और 32 की पावर 10। आपसे पूछा है आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ, तो मैंने देखा जो सबसे छोटी संख्या वो सबसे छोटा पद, सबसे छोटी संख्या क्या है 25 की पावर 10 यानी 5 की पावर 20, सबसे छोटा 5 की पावर 20, 25 से बड़ा 32 यानी 2 की पावर 50, 32 से बड़ा 64 यानी 4 की पावर 30 और सबसे बड़ा 81 यानी 3 की पावर 40। तो ये हमारा कौन सा क्रम हो जाता है, ये हमारा हो जाता है आरोही क्रम। अब हम लास्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोगों से क्या बोला है, √2 √³ 4 और √4 5 अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो मैं बोलता हूं क्या मैं इसे लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3 और 5 की पावर 1/4। यहां से मैं बोलता हूं यहां से आप घातों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो मैंने बोला घातों का एलसीएम, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, तो 2, 3 और 4 का जो लघुत्तम आया वो एलसीएम कितना आया 12, एलसीएम कितना आया 12। और मैं प्रत्येक को यहाँ पर गुणा कर देता हूँ, तो 1/2 गुणा 12, 1/3 गुणा 12, 1/4 गुणा 12, 2 छिंगी 12 और 2 की पावर 6 आपका कितना होता है 64, 3 चौके 12, 4 की पावर 4 आपका कितना होता है 256, 4 तिया 12, 5 की पावर 3 आपका कितना होता है 125। तो मैं बोलता हूं अवरोही क्रम में आप लोगों से पूछा है, यानी बड़े से छोटा, सबसे बड़ा 256, तो √³ 4, इससे छोटा 125 यानी √4 5 और सबसे छोटा √2। तो ये आपका क्या हो जाता है अवरोही क्रम। तो ये हमारा टॉपिक था घातांक और करनी का। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन लगातार पीछे पूछे जाते हैं, और आप बहुत अच्छे से इसको वापस वीडियो को देख लेना, आपको सारी चीज़ें समान यानी समझ आ जाएंगी। और जो हम हमारे क्वेश्चंस करेंगे आगे, हम करेंगे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पर उठाएंगे। जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, हम 3-4 एग्जाम जो आपके प्रीवियस ईयर हुए हैं वहाँ से हम क्वेश्चनों को उठाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। धन्यवाद।